हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज़ तारकेश्वर जैन और आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो इस सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 3 में ये बहुत ही ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाता है, एज वेल एज इन द एथिक्स पेपर एंड इन अवर ऐसे पेपर। क्योंकि हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सेम सेक्स मैरिज, मतलब कि आप चाहे मेल हैं तो मेल से शादी कर सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल से शादी कर सकते हैं। क्या इशू चल रहा है हमारे देश में? अभी हाई कोर्ट में अपील किया गया है, तो आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में हमारी जो सरकार है उसने क्या बोला है, क्या उनकी रूलिंग थी, क्या उनका पक्ष रखा गया है, क्या वो पक्ष सही है, क्या हमारी सोसाइटी को ये जस्टिफाई करता है, ये सारी चीज़ों को हमें देखकर ये पढ़ना है। सो बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी is India's largest education platform providing education to lakhs of students in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. Always focus on structured course from prelims and mains point of view. There are 100 plus top educators on Unacademy platform. My name is Tarkeshwar Jain. I am teaching you PSIR, current affair, polity and history section as well from the next month. This is my achievement, this is my qualification, this is my telegram channel जहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक टॉपिक की आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्लान मिलता है। अनअकैडमी में 2 प्लान है, प्लस एंड आइकॉनिक। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप कोड अप्लाई करिए DJLIV और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी में मिशन सक्सेस करके एक प्रीलिम्स का प्रोग्राम चलाया जा रहा है 2021-22 का, 2023 का, और एनसीईआरटी प्रीलिम्स बैचेस भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी जीएस प्लस ऑप्शन साथ में प्लान देता है 88,000 रुपीज़ का। अगर आप जीएस प्लस ऑप्शन साथ में प्लान लेंगे तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोड अप्लाई करिए DJLIV। इसी तरीके से अनअकैडमी में आपको ऑप्शनल का भी प्लान मिलता है और जीएस प्लस ऑप्शनल अगर आप साथ में लेंगे तो यू विल ऑल्सो गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट हियर। तो व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सेम सेक्स मैरिज, मतलब एक ही जेंडर के लोगों को शादी करने के लिए उसके खिलाफ एक अपना पक्ष रखा है। कहां पर पक्ष रखा है? दिल्ली हाई कोर्ट में पक्ष रखा है। एंड उनका दलील क्या है कि ये जो मैरिजेस होंगी उसको रिकॉग्नाइज तभी किया जाएगा, या फिर हमारे देश में रिकॉग्निशन तभी मिलता है शादियों का जब कोई बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन अपने आप में प्रोड्यूस करने में सक्षम हो। मतलब एक मैन और एक वुमेन अगर बायोलॉजिकली सक्सेसफुल हैं एक प्रोड्यूस करने में चिल्ड्रन, तो हमारे देश में उसको कंसीडर किया जाता है शादी। मगर अगर आप मेल मेल की बात करेंगे, फीमेल फीमेल की बात करते हैं, तो यहां पर दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड बाय देयर ओन, मतलब उनके रिप्रोडक्शन से या फिर उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स से दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन। सो हमारे देश में, हमारे कल्चर में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील था कि ये सब चीजें क्या हैं, अभी हम उसको नहीं मान सकते, हमारी सोसाइटी इतनी एक्सेप्टेबल नहीं हुई है। इसके बाद व्हाट इज द पिटीशन हियर? तो पिटीशन में क्या है कि पिटिशनर ने सीकिंग रिकॉग्निशन, मतलब वो चाहते हैं कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो हिंदू एक्ट में फाइल हुआ था 2020 में। मतलब 2020 में हमारे यहाँ पे एक हिंदू मैरिज एक्ट चलता है और एक होता है हमारे यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इन दोनों मैरिज एक्ट के तहत व्हाट पिटिशनर वांट, सो पिटिशनर ने फाइल किया था कि इनमें चेंजेस आए और हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम समलैंगिक, मतलब कि एक ही जेंडर के लोगों को पक्ष देंगे शादी करने के लिए। अब देखो इसमें है एक तो काउंटर और एक है आर्ग्यूमेंट, एक है रेस्पॉन्स। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया था, एक था हमारा सेक्शन 377। सेक्शन 377 क्या कहता है? सेक्शन 377 कहता है डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर को डीक्रिमिनलाइजेशन करता है कि अभी अगर कोई एक ही इंसान या मेल, एक ही जेंडर के लोग अगर समलैंगिक संबंध बनाते हैं, चाहे वो LGBT कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और वो क्या है, एक बहुत बड़ा जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था लास्ट ईयर। और इसने क्या है, डिक्रिमिनलाइजेशन किए थे पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर neither intended to nor did in fact legitimize human conduct in question. Okay, now अगर हम बात करेंगे सोसाइटल मोरालिटी की, तो देयर एग्जिस्ट, देखो हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी ज़्यादातर, चाहे आप जितने भी डेवलप्ड स्टेट देख लें, हरियाणा स्टेट देखेंगे वो एक बहुत अच्छा जीडीपी में मामले में अच्छा काम कर रहा है, या फिर हम गुजरात स्टेट की बात करेंगे, दिस आर गोइंग गुड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट अगर हम वहाँ के कल्चर्स की बात करेंगे तो आप अगर जैसे ही अगर हम भारत के मैप की बात करेंगे तो भारत के मैप में अगर आप ईस्ट टू वेस्ट आएंगे तो आपको डेवलपमेंट बहुत देखने को मिलेगा देश में, मगर आपको कंजर्वेटिज्म बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो ये जो है, ये क्या है, सोसाइटल मोरालिटी है, मतलब कि एक लेजिटिमेट स्टेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो लिमिट करता है रिकॉग्निशन ऑफ ए मैरिज टू ए पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स। मतलब ये एक लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट है कि ऐसा तो होना ही चाहिए।
अब कंसिडरेशन क्या है कि जो सोसाइटल मोरालिटी है दे आर रेलेवेंट, मतलब वो जरूरी है कंसिडरिंग द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, मतलब कि वैलिडिटी ऑफ ए लॉ होना चाहिए और लेजिस्लेचर को एनफोर्स करना है इन सोसाइटल मोरालिटीज को, और पब्लिक एक्सपेक्टेंस मतलब कि पब्लिक को ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। दिस इज नोन एज सोसाइटल मोरालिटी, मतलब सोसाइटी को लेकर कर्तव्य, इंसान के कर्तव्य सोसाइटी को लेकर, उसको हम बोलते हैं सोसाइटल मोरालिटी। सो व्हाट स्टेट डिमांड्स, तो स्टेट के पास ये है। अब अगर हम बात करेंगे तो नॉट इन कंसोनेंस विद द एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज की, वो हमारे आर्टिकल 21 को उल्लंघन कर रहा है, ऐसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। तो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इज सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट फॉर द सेम सेक्स मैरिज। क्यों? क्योंकि वो अंडर द लॉ क्या होगा, मैंडेट द कंट्ररी, मतलब इसमें क्या होंगे, विवाद बढ़ जाएंगे। और अगर हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे हमारे संविधान में, तो वो हमारे यहाँ क्या बात करता है, वो बोलता है राइट टू लाइफ, मतलब कि दिस राइट कैन नॉट बी टेक अवे, मतलब हम इस राइट को नहीं ले सकते हैं केवल लॉ के थ्रू, जो कि सब्सटेंशियली फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम इन राइट्स को आर्टिकल 21 में नहीं रख पाएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दलील है। और कोई भी इंटरफेरेंस अगर हम करेंगे किसी भी मैरिज लॉ में, चाहे वो हिंदू मैरिज लॉ है या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है, उससे क्या होगा, कंप्लीट हैवॉक होगा, मतलब कि बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉज जो होंगे वो क्या है, एक स्क्रूटनी में आएंगे। अगर हम सैंक्टिटी ऑफ मैरिज की बात करेंगे, मतलब ये मैरिज सही है या नहीं है, देखो अगर आप साथ में रह रहे हैं एज ए पार्टनर और अगर आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं एक सेम सेक्स इंडिविजुअल के साथ, तो इट इज नॉट कंपेरेबल, मतलब हम उसको नहीं देखते हैं इंडियन फैमिली यूनिट के हिसाब से ऑफ ए हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्योंकि हम उसमें क्या एक सैंक्टिटी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कभी भी अगर आपके बाद 12th क्लास के बाद आपको अगर बाहर भेजा है, तो आप हमेशा वहीं देखेंगे ना रूम, आपके माँ बाप, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए माँ बाप रूम देखेंगे, तो वो मेल हॉस्टल में ही होगा। अब उस मेल हॉस्टल में आपके लिए क्या है, एक सैंक्टिटी मेंटेन रहती है कि दे विल नॉट गोइंग टू डू एनी एक्टिविटी जो कि उस सोसाइटी के अगेंस्ट में होगी। सो दे आर फ्रीली एक्सेप्टिंग कि आप लोग वहां पे जाइए और रहिए, मगर अभी जो है वो ये सब चीजें नहीं होता। अगर हम लीगालिटी की बात करेंगे सेम सेक्स मैरिजेस की इंडिया में, देखो सबसे पहले क्या है कि राइट टू मैरी एक कोई स्पेशली एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब ये ना तो फंडामेंटल राइट है हमारा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमारे संविधान में लिखा हो। मतलब क्या हुआ इसका कि राइट टू मैरी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नाइदर इट इज ए फंडामेंटल राइट। एंड मैरिज भले ही रेगुलेट होते हैं वेरियस अलग अलग इनएक्टमेंट्स के थ्रू, अपने अपने रिकॉग्निशन के थ्रू एज ए फंडामेंटल राइट, उनके पास केवल एक ही प्रावधान है कि इट हैज डेवलप्ड ओनली थ्रू जुडिशियल डिसीजंस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ लॉ है ये क्या है, बाइंडिंग है सारे कोर्ट्स के लिए थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हम जो भी मैरिजेस रेगुलेट करते हैं एक स्टैट्यूटरी कानून बनाकर, वो सब के लिए क्या है, बाध्य होता है। अगर हम इसमें एंड में बात करते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शफीन जहान वर्सेस अशोक केएम का एक डिसीजन दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 16 क्या है, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी को भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जिसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 16 को अगर हम रेफर करेंगे किसके, ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, उन पुट्टुस्वामी केस। तो पुट्टुस्वामी केस क्या था, जिसमें हमने डीक्रिमिनलाइजेशन किया था सेम सेक्स, डीक्रिमिनलाइजेशन किया था एलजीबीटीज के लिए, है ना, मतलब कि वो सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि कोई भी शादी, मतलब कोई भी पर्सन मैरी करता है एक दूसरे चॉइस से। सो ये क्या है, हमारे आर्टिकल 21 है। मतलब एक तरफ सरकार जो है वो कह रही है कि आर्टिकल 21 के अंदर ये नहीं आते हैं शादी वगैरह, मगर एक तरफ सरकार कहती है कि आते हैं। इधर से आपको क्या पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आर्टिकल 21 है हमारा जो राइट टू मैरी ए पर्सन दे रहा है, मगर सरकार का कहना है कि नहीं देता। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है हमारे संविधान का, वो कहता है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखो यहां पर क्या है कि हम किसी को भी भेदभाव नहीं करेंगे रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, और उनको हम जगह देंगे अपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो राइट टू मैरी क्या है, इसके इधर से क्या पता चला कि इट इज इंट्रिंसिक, मतलब ये हमारे संविधान, हमारे लिबर्टी का ये पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है एज ए फंडामेंटल राइट। एंड अगर हम एबिलिटी बात करेंगे हर एक इंडिविजुअल की, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की हो या फिर सेंट्रल टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब इनर पीस की जरूरत यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे बिलीफ और फेथ, मैटर ऑफ बिलीफ एंड फेथ, चाहे हम बात करेंगे बिलीफ, दे आर ए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज। मतलब क्या है कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि आर्टिकल 21 इज नॉट गारंटेड फॉर द सेम सेक्स मैरिज एंड राइट टू मैरी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ए फंडामेंटल राइट। दूसरी तरफ सरकार, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो दे आर सेइंग कि हमारे आर्टिकल 21 में यह लिखा गया है कि हम आर्टिकल राइट टू लाइफ, और हम आर्टिकल 16 में कहते हैं कि राइट टू
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सब देते हैं। मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। मतलब हम धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पर चेंज नहीं करते हैं। अगर हम एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करेंगे तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था, वो था नवजोत सिंह जौहर वर्सेस अदर यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी मतलब कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल जो कम्युनिटीज होती हैं, तो दे आर एंटाइटल्ड लाइक एनी अदर सिटीजन। मतलब वो भी एक समान नागरिक हैं दूसरे देश के नागरिकों की तरह, और उनके जितने फंडामेंटल राइट दूसरे देश के नागरिक को मिलते हैं, मतलब हमारे देश में दूसरे एलजीबीटीक्यू के अलावा वैसे ही इनको भी मिलते हैं। चाहे आप लिबर्टी की बात करेंगे संविधान में, या फिर आप एंटाइटल करते हैं अलग अलग सिटीजनशिप, या फिर आप बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, तो यहां पर ये बोलना क्या चाहते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो हमारे यहाँ होते हैं ना, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, उनको वही अधिकार हैं जो हमारे यहाँ पे बाकी लोगों को अधिकार हैं। तो ये क्या है, ये एक बात है, ये आप लोगों को भी जानना है कि आपका पक्ष इसमें क्या रहता है, क्योंकि आपका पक्ष, आप एक यूथ है, यूथ का पक्ष क्या रहेगा ये सोसाइटी में और गवर्नमेंट में और हमारे कोर्ट में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी क्या है, ये एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो एम्पावर करते हैं। मतलब एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ मतलब ये भेदभाव नहीं करते हैं, ये लाइव्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ जेंडर, मतलब जेंडर को देखे बिना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब आप कौन से लिंग के हैं वो भी देखे बिना, और ये ओनस देते हैं ऑन द स्टेट एंड सोसाइटी को, और इंडिविजुअल के लिए ये प्रावधान नहीं है। मतलब कि दे आर गिविंग टू द सिटीजन, और प्रूफ किसको करना है, स्टेट और सोसाइटी को प्रूफ करना है कि आप लोग इस मामले में क्या रखते हो। किसी इंडिविजुअल की सहमति के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है। और अगर एक बार एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो मेंबर है वो उसको फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये कोई डाउट है ही नहीं यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट टू मैरी ए पर्सन एक उसका खुद का अधिकार है, एक उसका खुद का चॉइस है, जिसमें दे हैव बीन कन्फर्ड एज द सेम सेक्स कपल। मतलब वो एक सेम सेक्स कपल है इंटेंडेड टू मैरी, एंड मोर देन 2 डजन से अलग जो कंट्रीज हैं जो अभी तक क्या है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर चुके हैं। एट द एंड ये हमारा एक पूरा टॉपिक था एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील पेश किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। एट द एंड हमारा तारकेश्वर जैन PSIR एक टेलीग्राम चैनल है जहां से आप PDF ले सकते हैं, TJLIB कोड है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।